राजस्थान में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तो पहले से ही थी, लेकिन किसी ने भी अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। इस उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के साथ ही बीएपी और आरएलपी के लिए भी चुनौती न केवल अपनी सीट बचाना है, बल्कि दूसरे के गढ़ में सेंध लगाना भी है। बड़ा सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव में बीएपी और आरएलपी से गठबंधन कर बीजेपी को तगड़ा झटका देने वाली कांग्रेस उपचुनाव में भी गठबंधन के साथ उतरेगी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो माना जा रहा है कि सौदा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है उनमें दौसा, चौरासी, सलूम्बर, देवली उनियारा, खीवसर, रामगढ़ और झुंझुनू सीटें हैं, जिनमें से रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद और सलूम्बर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं बाकी की सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इन 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते की हैं, वहीं 1 सीट बीजेपी और 1 सीट बीएपी, साथ ही 1 सीट आरएलपी के खाते की है। 4 में से 3 सीट दौसा, देवली उनियारा और रामगढ़ पर कांग्रेस का दावा मजबूत माना जा रहा है। वहीं झुंझुनू की सीट पर लाल डायरी वाले राजेंद्र गूढ़ा की दावेदारी के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। वहीं अगर 84 सलूम्बर और खीवसर की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस इन सीटों पर गठबंधन करती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। सलूम्बर सीट जहां आखिरी बार कांग्रेस को जीत 2008 में मिली थी, इसके बाद 2013 से लेकर 2023 तक बीजेपी के अमृतलाल मीणा ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में मामला त्रिकोणीय रहा था, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बाद बीएपी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार इस सीट पर बीएपी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीएपी ने भी 3 दावेदारों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन संभवतः कांग्रेस के साथ गठबंधन की आस में अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी के लिए इस सीट को दोबारा हासिल करना थोड़ा आसान हो सकता है। आदिवासी बेल्ट की ही दूसरी सीट 84, जहां से 2023 में विधायक बने राजकुमार रौत अब सांसद बन चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए सीट जीतना बड़ी चुनौती जैसा है। 84 सीट पिछले 2 बार से राजकुमार रौत जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में रौत के सांसद बन जाने के बाद से खाली इस सीट पर बीएपी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है। ऐसे में अगर यहां कांग्रेस बीएपी के साथ गठबंधन करती है तो बीजेपी को नुकसान, और अगर गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। गठबंधन होने और नहीं होने का सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है खीवसर की सीट पर, जहां 2023 में विधायक बने हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा पहुंच चुके हैं। हनुमान बेनीवाल 2008 से लगातार इस सीट से विधायक बनते रहे हैं। 2019 में बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर जब नागौर से सांसदी लड़ी तो इस सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने अपने भाई को मैदान में उतारा, जिन्हें टक्कर दी कांग्रेस की ओर से हरेंद्र मिर्धा ने। हरेंद्र मिर्धा 4,570 वोटों से चुनाव हार गए। वहीं 2023 में हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सांसद से इस्तीफा देकर विधायकी लड़ी और बीजेपी के रेवंत राम डांगा से 2059 वोटों से जीते। हनुमान बेनीवाल के सांसद बन जाने के बाद से खाली हुई इस विधानसभा सीट पर आरएलपी के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। खीवसर सीट पर अगर आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी उपचुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकती है।